हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा में। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, जो कि लूसेंट के चैप्टर लेसन नंबर 1 है। ठीक, तो और इसमें पूरे के पूरे 44 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि अपडेटेड लूसेंट है 2022 का। तो चलिए एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करते हैं अपने सारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो इतिहास के तहत अध्ययन किसका किया जाता है? अतीत का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो आंसर होगा इसका बी, हेरोडोरस। ठीक, कौन था? हेरोडोरस। और क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने स्पष्टता कहा है इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होता है। ठीक, तो ये साक्ष्यों पर आधारित होता है, यह किसने कहा था? आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, क्यूसी डाइबिस ने। क्यूसी डाइबिस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है। तो द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? ए, हेरोडोटस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए, हिगले का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, हिगले का। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में से कौन सा एक इतिहासकार के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ठीक, तो संक्षिप्त वर्णन किसने कहता है? ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, निम्न में से किसने द्वैधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है क्या, कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? किस सिद्धांत की मदद से? द्वैधात्मक भौतिकवाद। ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी। ठीक, चलिए 12 क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? सिले का। ठीक, किसका है? सिले का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, मैचिंग कॉलम। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ए का क्या होगा? ए का 3, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक, ए का 3, 2 का 4, बी का 2, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ठीक, बी का 2, सी का ए, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और डी का 2, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कब नहीं और इससे अधिक नहीं, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। चलिए 14 देखते हैं, यहाँ किस इतिहास दर्शन शास्त्र ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ठीक, तो किसने यह कहा था? तो यह कहा था बोनो डी क्रोचे। ठीक, बोनो डी क्रोचे, ये इनका नाम भी अजीबोगरीब है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा आंसर होगा बी। और क्वेश्चन नंबर 15 है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच का अंतर्हित वर्ता है। ठीक है, यह कथन कहाँ है? कहा था, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, ई एच का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के साथ प्रयुक्त होने वाले डीसी किसका संक्षिप्त है? ठीक है, ये तो हमने भी छोटी छोटी क्लासों से ही पढ़े। आई होप आपको ये आंसर पता होगा, बिफोर प्राइज।
और 17 है इतिहास के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्व रूप होता है। ये भी हमने पढ़ा था बीसी और एडी। तो फिर इसका आंसर होगा ए, एनो डोमिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या होगा इसका आंसर? वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या होगा? आंसर होगा इसका वर्ष एक आंसर होगा बी, 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, 1015 ईसा पूर्व की शताब्दी में आता है, तो आंसर होगा इसका डी। ठीक, सॉरी, आंसर होगा डी, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आता है। इसमें भी मैचिंग कॉलम हमें करना है। ठीक है, तो इसमें संवत दे दिया है किस समय की गणना होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका होगा एक का डी, विक्रम संवत कब होता है? एक का 458 ईसा पूर्व में, और शक संवत आता है बी का 3, और सी का क्या होगा हमारा? सी का होगा सी का 2, सॉरी आप थोड़ा इसको सही कर लेना, सी का 2 है, और डी का 3101। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा इसका क्या? आंसर हो जाएगा डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसमें लूसेंट पे क्या होता है कि सारे जो प्रीवियस ईयर, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का दे रहे हो, पेपर दोगे, तो इसमें क्या होता है, कई सारे, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है 22, तो ये कितने सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो इससे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है? विक्रम संवत प्रारंभ होता है 58 ईसा पूर्व से, आंसर हमारा होगा ए, ईसा पूर्व। ठीक, 58 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में होता है? इनमें 78 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये किसके उसमें हुआ था? हर्ष। हाँ, तो इसका आंसर सी नहीं होगा, हर्ष नहीं होगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो यह आधारित है शक संवत में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये इसका श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ के उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक, चलिए तो 26 का क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उत्तर चयनित कीजिए। ठीक, तो ये पहला क्या है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, ये सही है। शक संवत 78 में प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। गुप्त संवत 319 में आरंभ हुआ था, ये भी सही है। भारत में मुसलमान शासक का युग 1192 ईस्वी में शुरू हुआ था, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे 1, 2, 3 हमारी जो सही है, आंसर होगा हमारा सी। ठीक, तो आंसर क्या है? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70, हर्ष ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ठीक, तो ये किस उपलक्ष्य में की थी? ये किया था इन्होंने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक, चलिए सॉरी, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। निम्न में से कौन सा एक संवत है जो कलचुलियों के द्वारा प्रयुक्त किया जाने के कारण कलचुली संवत भी कहलाता है? तो ये किसने किया था? ठीक, तो ये कब हुआ था? आंसर इसका त्रिकुट संवत, आंसर सी। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था?
चालुक्य किसने किया था? आंसर हो जाएगा इसका सी, विक्रमादित्य फोर्थ ने किया था। निम्न में से कौन सा एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? ठीक है, तो ये किसको प्राप्त है? ये प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को। ये यूपी पीएससी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप आराम से इसको अच्छे से सॉल्यूशन पढ़ें। ठीक, तो इसी में से हर क्वेश्चन में आपको बहुत सारे मतलब 40 to 50% आपको इसी से क्वेश्चन नहीं है। बाकी जो खेल होता है कि आपने कितनी डीप स्टडी की है, क्या कौन से सोर्स अप्लाई किए, ज़्यादा सोर्स भी अप्लाई नहीं करने हैं। जो भी पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीप पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 है हमारा। निम्न में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 के साथ संवत का वर्ष होगा? ठीक, तो ये कौन सा होगा? आंसर होगा इसका ए 1931। ठीक, तो विक्रम संवत 2032 क्वेश्चन है। विक्रम संवत 2070 के ईस्वी संवत के का में रूपांतरण करने पर मान होगा। ठीक, तो अगर हम 2070 को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या मान होगा उसका? ठीक, तो कन्वर्ट करने में 2013। ठीक, 2013। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम एवं शाक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? ठीक, तो इन दोनों के बीच आरंभ करने में कितना वर्ष का अंतर है? आंसर होगा सी। चलिए 135 वर्ष का। ठीक, पुलकेश्वर प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इस विक्रम संवत में दिनांकित करना होगा तो वर्ष होगा। ठीक, तो शाक संवत को अगर हम विक्रम संवत में दिनांक, तो यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 600। ठीक, आंसर होगा 600। आंसर होगा इसका 600। तो अब क्या है? आंसर होगा 6। तो 35वां क्या है? राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 20 है ना, विक्रम संवत 263 लिखा हुआ है। तो शाक संवत क्या होगा? ठीक है, तो इसका शाक संवत क्या होगा? आंसर होगा इसका सी। आंसर होगा सी 1928 शाक। ठीक, पुरातात्विक के साक्ष्य विगत पद्धति में निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की? तो इसको क्या समझने के लिए किया गया है? आंसर होगा बी, भौतिक अवशेष विक्रम को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया है। किसने किया है? ये पद्धति का विकास किया है हीगल ने। ऑप्शन होगा बी। कास्ट अस्थि ठीक, और शंख के पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सा अपनाया जाता है? ठीक है, तो इसमें क्या अपनाया जाता है? आंसर होगा इसका है कार्बन 14 और कार्बन 14। ठीक, चलिए आंसर हो गया ए। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण में प्रयुक्त होती है। ठीक है, किसकी आयु निर्धारण में? आंसर होगा ए, जीवाश्म के निर्धारण करने में होगा। ठीक, प्रौद्योगिकी का अंत, प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? कब माना जाता है? जब मानव ने लिखना सीखा। मानव ने, आंसर हो गया सी, मानव ने लिखना सीखा। भारत के समुद्र में ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड का प्रारंभ कब माना जाता है? कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व। आंसर हो गया सी। सिंधु घाटी सभ्यता के आगे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण लिखा है। क्या लिखा है इसमें? ए, लेखन प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? मतलब कुछ भी। सिंधु घाटी सभ्यता का अभी भी उत्खनन जो हो रहा है, तो अभी जैसे पता चला है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लोगों को दफनाया जाता है उत्तर से दक्षिण उसमें, तो उसमें क्या है कि उनके साथ
बहुत सारे जो जिससे वो अटैच थे तो उनके सामान भी रखे गए हैं, तो वो अभी भी मिल रहा है। तो ये अभी बढ़ता ही जाएगा, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 43 क्वेश्चन है क्या, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किसका एक सदनुरूप है। ठीक है, तो ये किसका एक सदनुरूप है, तो 22 मार्च और अथवा 21 मार्च। आंसर हो गया ए, 22 मार्च और 21 मार्च। ठीक, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है 44 का, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है। तो कि यह किसने किया है, ऑप्शन नंबर सी, सिलेरियस ने। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अगर अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, जिससे उनकी भी थोड़ी हेल्प हो। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट वीडियो में ज़रूर कमेंट करें कि कैसा है, क्या है, मुझे कैसे बनाना चाहिए। ठीक, तो वो मैं ज़रूर पढ़ूँगी और आपसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक, तो चलो बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। ओके।